हमने स्टैटिस्टिकल फंक्शन की सीरीज का स्टार्ट लिया था एमएस एक्सेल में, जिसमें हमने पहली वीडियोस में देखा है एवरेज फंक्शन, एवरेज ए फंक्शन, एवरेज इफ फंक्शन और एवरेज इफ फंक्शन। अगर आज की वीडियोस में हम देखेंगे कि ये हमारे पास 47 नॉर्मल रैंडम वेरिएबल दिए गए हैं। हमने सबसे पहले इनको स्टैंडर्डाइज वेरिएबल में तब्दील करना है और उसके बाद हमने उसको प्रूव करना है कि जो स्टैंडर्डाइज डिस्ट्रीब्यूशन होती है या स्टैंडर्डाइज नॉर्मल वेरिएबल होते हैं, उनका तमाम वेरिएबल का मीन और वेरिएंस निकालें तो मीन 1 0 आता है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी 1 आता है और वेरिएंस भी 1 आता है। तो ये हमारे पास डाटा दिया गया है। उसके लिए हम सिंपल स्टैटिस्टिक्स में जैसे कॉलेज लेवल पे या स्कूल बेस पे या यूनिवर्सिटीज़ में जो हमने सिंपल बगैर एमएस एक्सेल को यूज़ किए हम जो करते थे, सबसे पहले हम इसको करते थे एक्स, फॉर एग्जांपल ये रैंडम वेरिएबल एक्स दिया गया है, करते थे एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाता था स्टैंडर्डाइज वेरिएबल में। अगर एमएस एक्सेल ने हमें इससे बेहतरीन सहूलत प्रोवाइड किया है, हम हमें उसने क्राइटेरिया बताया है कि उसका क्राइटेरिया होता है इज इक्वल स्टैंडर्डाइज ब्रैकेट स्टार्ट और उसके बाद आता है एक्स, ये वाला एक्स हो गया और उसके बाद कॉमा, फिर मीन, फिर कॉमा, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन ब्रैकेट क्लोज। जब इंटर करते हैं तो हमारे पास एग्जैक्ट जो हमने बुक पे लिया था या इसका अगर हम बाय स्टैटिस्टिकल मेथड अगर कॉपी पे हल करके करें और जो हमें एक्सेल देता है वो एग्जैक्ट इक्वल आते हैं और उसमें कोई भी फ़र्क नहीं आता। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं इस एक्सेल की मदद से हल करने में। इज इक्वल, ये हमारे पास फंक्शन आ गया स्टैंडर्डाइज और इसका जो है पहले नंबर पे आता है, ये आ गया, उसके बाद कॉमा और ये K4 पे है। डॉलर साइन का हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि ये फिर जब हमने ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है ना, इस वैल्यूज को ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है तो उसके बाद हमें कोई मसला ना हो या उसकी वैल्यू चेंज ना है। अगर हम डॉलर साइन का इस्तेमाल नहीं करते तो ये वैल्यू मेन की वैल्यू हर वेरिएबल के लिए और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू हर वेरिएबल के लिए चेंज करता रहेगा और एरर आती रहेंगी जो कि हमारे पास जवाब ठीक नहीं देगा, एक्यूरेट नहीं देगा। इसलिए हम इस पे डॉलर साइन का इस्तेमाल करते हैं कि $4। उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी। और उसके बाद जो हमारा अगला क्राइटेरिया है ये बता भी रहा है कि स्टैंडर्ड डेविएशन, और स्टैंडर्ड डेविएशन हमने ये निकाल के रखा हुआ है K7 में, डॉलर साइन के डॉलर साइन 7 और ब्रैकेट क्लोज। जब हम इंटर करते हैं तो ये हमारे पास एग्जैक्ट वही आंसर देगा। अगर आप चाहें तो अपनी कॉपी पे भी ये हल करेंगे तो फिर भी यही आएगा। ओके, अब हमने इसको, एक तो इसका मेथड ये है कि हम इसको हर वेरिएबल के लिए अलग अलग करते रहें, या एक इसका मेथड ये भी है कि हम इसको अगर एक तो कॉलम या इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें तो हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं और हमने 10 वैल्यूज़ के लिए लेना है तो ये 10 वैल्यूज यहाँ तक कंप्लीट हो गई हैं। अगर हम इससे आगे नीचे जाते हैं तो ये इन वैल्यूज़ को जीरो अज्यूम करके जीरो के लिए कर देगा। फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ तो ये 3 माइनस 3 पॉइंट समथिंग दे देगा, जिसका मतलब है कि वो रैंडम वेरिएबल को जीरो ले रहा है यहाँ पे। ये देखें, इसका मतलब है ये इनको वेरिएबल को जो खाली सेल है उनको जीरो ले रहा है स्टैंडर्डाइज, और इसलिए हमारे पास एरर आएगी। और हम इसको ऐसे भी ड्रैग कर सकते हैं, रो वाइज भी, कॉलम वाइज हमने कर दिया। हमारे पास 47 थी वैल्यूज हैं टोटल जो नॉर्मल वेरिएबल की दी गई हैं और हमने 10 को इस तरह कर दिया। ये 10 जब नीचे आएंगी तो ये हो जाएंगी 20, 30, 40, 47। ओके, ये आ गई। हम इस सेल को अगेन ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। ये एक एक वैल्यू को ड्रैग एंड ड्रॉप करने की बजाय हम इसको ऐसे कर लेते हैं ताकि हमारा टाइम बच जाए। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि अगर हम 10 10 सेल से ज़्यादा वैल्यूज में लेना चाहें तो फिर वो
जो खाली सेल हम लेंगे 11वां सेल वो 0 एज्यूम कर लेगा उस वेरिएबल रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज, नॉर्मल रैंडम वेरिएबल की। ओके, जैसे कि आखिरी जो उसमें पांचवा कॉलम था उसमें उसने ली हुई थी 7 वैल्यू, तो हम इसको भी अगर 10 तक करते हैं तो वो 8वीं 9वीं और 10वीं वैल्यू माइनस 3 पॉइंट समथिंग यानी 0 को वेरिएबल मान के वो चलेगा और कर देगा, जो कि हमारे पास गलत है, तो हम इसको काट देते हैं। सेल सेलेक्ट करना है, बैक से भी कर सकते हैं और डिलीट से भी कर सकते हैं। ओके, तो हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन थी कि हमने इसका अरिथमेटिक मीन निकालना था, तो हम इसका अरिथमेटिक मीन निकालते हैं। इधर इसको साइड पे ले जाते हैं, इस सेल को मार्जिन सेल कर देते हैं, मार्जिन सेंटर, हमारे पास मार्जिन सेंटर हो गया और इसका कलर चेंज कर देते हैं इधर। ये हम मैंने अब पिछली वीडियोस में बताया था, लेकिन चलो आज फिर बता देते हैं। मीन इसका साइज इंक्रीज कर दिया। इधर हम मीन का फार्मूला दोबारा अप्लाई करते हैं, जो कि होता है इज इक्वल ए एवरेज और उसका क्राइटेरिया होता है कि उसकी सारी वैल्यूज को सिलेक्ट कर लेना है। अब भी आपके ज़हन में सवाल आ रहा होगा कि जो स्टैंडर्डाइज वेरिएबल था, स्टैंडर्डाइज फंक्शन है, वो तो इन खाली सेल को ज़ीरो एज्यूम कर रहा है, लेकिन ये इन खाली सेल को एवरेज फंक्शन का इस्तेमाल ही यही है कि वो इन वैल्यूज को निगलेक्ट कर देता है, नज़रअंदाज कर देता है इन खाली सेल को, वो ज़ीरो एज्यूम नहीं करता। जब हम इंटर करते हैं तो इसका जवाब ज़ीरो आना चाहिए। अगर हमारे पास ज़ीरो नहीं आ रहा तो फिर कोई ना कोई एरर हमारे पास आ रही है। ये आ रहा है -3 0.0000। जब हम इसको राउंड अबाउट करते हैं तो जो तकरीबन पॉइंट के बाद 15 सिफर आती हैं और उसके बाद आता है -3। लेकिन हम इसको नंबर में ये जनरल दिया गया, हम अगर इसको नंबर में लेते हैं पॉजिटिव नंबर में, तो यानी हमारे पास ये राउंड अबाउट वाला चक्कर ही ख़त्म हो जाए। तो ये जब इंटर करेंगे, सॉरी ये हमने सेलेक्ट ही गलत सेल किया हुआ था, नंबर पे आए, और जब हम इसको इस सेंस में लेंगे, पॉजिटिव के सेंस में इंटर करते हैं, तो ये 0 0 आ जाता है। अगर हम इसी का स्टैंडर्ड डेविएशन लें, अगेन इसको मार्जिन सेल किया, मार्जिन सेंटर इस सेल को, और इसका कलर चेंज किया, इसका भी ग्रीन यही कर देते हैं येलो, और इधर हम लेना चाहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, हम इसका साइज इंक्रीज कर देते हैं। जो मर्जी है करें या ना करें, हमें तो अपने रिक्वायर्ड आंसर से मतलब है ना, तो हम इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन, ये हमारे पास पॉपुलेशन दी गया सैंपल में, हमारे पास दो किस्म के स्टैंडर्ड डेविएशन होते हैं एमएस एक्सेल में। एक स्टैंडर्ड डेविएशन ए होता है, एक स्टैंडर्ड डेविएशन सिंपल होता है, एक स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर पॉपुलेशन होता है, और एक स्टैंडर्ड डेविएशन नॉर्मल होता है। तो सैंपल के लिए हमने स्टैंडर्ड डेविएशन लेना है फॉर पॉपुलेशन, तो इधर इसका लिखेंगे एस टी डी फॉर डॉट पॉपुलेशन, एस टी डी ई वी स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर पॉपुलेशन, इसकी रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं जितनी वैल्यू का हमने स्टैंडर्ड डेविएशन लेना है। और एवरेज की तरह ये भी जो जो खाली सेल है ना, इनको जीरो लेता है, और ये आना चाहिए हमारे पास 1 के इक्वल ऑलमोस्ट। अगर हमारे पास 1 के इक्वल आता है तो इसका मतलब हमने ये जो वैल्यूज चेंज किया स्टैंडर्डाइज में, इन वेरिएबल्स को नॉर्मल वेरिएबल को स्टैंडर्डाइज वेरिएबल में चेंज किया, तो ये ठीक है। अगर 1 के अलावा कोई आंसर आता है तो इसका मतलब हमारे पास इस फंक्शन को चेंज करने में कोई एरर हुई है। फिर हम इसको दोबारा देखेंगे। चलो इंटर करते हैं, और ये हमारे पास 1 ही आता है, ये वाला जो आंसर है। इसका मतलब है कि जो हमने सिंपल नॉर्मल वेरिएबल को पॉपुलेशन के लिए जो वेरिएबल दिए गए थे, उन वेरिएबल्स को
नॉर्मल वेरिएबल को स्टैंडर्ड वेरिएबल में चेंज किया है, ये हर एक ठीक है क्योंकि मीन 0 आ रहा है और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 आ रहा है और इसका वेरिएंस भी 1 ही आता है। अगर 1 का स्क्वायर ले लें तो 1 ही रहता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। दैट्स